Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So we are back again with another Eco Daily Challenge, and today we have a medium question with us. इसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर रोड एडिशन क्वेरीज पार्ट वन. आखिर किसी क्वेश्चन का पार्ट वन हमको मिल गया. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. So क्या कहते हैं? You are given an integer n and a 2D integer array queries. There are n cities numbered from 0 to n minus 1. Initially, there is a unidirectional road from city I to city I plus 1 for all I between 0 to n minus 1. तो बेसिकली क्या कहते हैं कि हमारे पास n इंटीजर्स गिवन है. n इंटीजर्स बेसिकली n सिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेबल फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. 0 से लेके n माइनस 1 तक सिटीज लेबल की गई हैं, राइट. और क्या है, इनिशियली जो हमारी जो सिटीज हैं दे आर कनेक्टेड बाय यूनिडायरेक्शनल रोड. यूनिडायरेक्शनल रोड इज सेम एज अ डायरेक्टेड एज. ठीक है, याद रखो, डायरेक्टेड एज इज सेम एज यूनिडायरेक्शनल रोड. यूनिडायरेक्शनल रोड का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में जाने वाली. जैसे बाई डायरेक्शन का मतलब होता है कि दोनों डायरेक्शन में जाने वाली, वैसे यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में जाने वाली, राइट. तो क्या है कि इनिशियली जो सिटीज हैं दे आर कनेक्टेड बाय यूनिडायरेक्शनल रोड्स. लाइक जो सिटी आई है ना, दैट इज कनेक्टेड टू सिटी आई प्लस 1. ठीक है, जैसे 0 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से, और ऐसे ऐसे डायरेक्टली एक यूनिडायरेक्शनल रूट से सबके सब कनेक्टेड है, राइट. देयर इज नो डायरेक्ट जंप. ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 2 से कनेक्टेड हो डायरेक्टली. ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा जो थर्ड है वो डायरेक्टली 6 नोड से या 6 सिटी से कनेक्टेड है डायरेक्टली. ठीक है, इनिशियली क्या है, सब कुछ एक लाइन में है. वी हैव काइंड ऑफ अ लाइन ग्राफ. ठीक है, हमारे पास एक लाइन के फॉर्म में एक ग्राफ है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू वी हैव? So queries of I is represented by ui, vi represents the addition of a new unidirectional road from city ui to city vi. तो क्या है, जो क्वेरीज आ रहे हैं उसमें हर एक क्वेरी जो है वो ui, vi टाइप के है, जिसमें क्या होगा, हर एक क्वेरी में हमको एक रोड ऐड करनी होगी ui से लेके vi के बीच में. सो वी विल ऐड अ यूनिडायरेक्शनल और अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम ui टू vi. ठीक है, ui सिटी और vi सिटी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे एक रोड से. ये हमारी क्वेरी है. उसके बाद क्या करना है, आफ्टर ईच क्वेरी यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिटी 0 टू n माइनस 1. सिंपल सी बात है, जब हम कोई नई रोड कनेक्ट करेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फर्स्ट सिटी एंड द लास्ट सिटी वुड बी अपडेटेड. अब वो होगा नहीं होगा वो हमें देखना होगा. सो हमें क्या करना है, हर एक क्वेरी के बाद हर एक क्या रोड या फिर एज ऐड करने के बाद हमें बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सिटी 0 एंड सिटी n माइनस 1. ओके, रिटर्न आंसर एरे फॉर ईच आई इन द रेंज फ्रॉम 0 टू, बेसिकली हर एक क्वेरी का आंसर डन करना है. और इट इज द आंसर ऑफ आई इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिटी 0 टू सिटी n माइनस 1 आफ्टर प्रोसेसिंग द फर्स्ट i प्लस 1 क्वेरीज. सो बेसिकली यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो क्वेरीज हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. क्वेरीज इंडिपेंडेंट ना होने का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक क्वेरी है उसका आंसर जो है, उसका एडिशन जो है वो दूसरे क्वेरी को भी इफेक्ट करेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से मुझे सेकंड क्वेरी का आंसर निकालना है, तो जो पहली 0 और जो 1 क्वेरी थी जिसमें जो पहली दो रोड्स ऐड हुई है मेरी, उनको भी तुम्हें अपने ग्राफ में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वो भी मेरे ग्राफ में ऐड रहेंगी. दिस मींस कि व्हेनेवर यू ऐड अ एज टू द ग्राफ, जब भी आप कोई रोड ऐड करते हो अपने ग्राफ में या फिर अपने इस पूरे सिटी के सेटअप में, तो अगली क्वेरी में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने क्वेरी इस क्वेरी के लिए आंसर निकाला, उसके बाद इस एज को आपने ग्राफ हटा दिया. आपको ग्राफ में वो एज रखनी होगी. सो यू हैव टू प्रोसेस द क्वेरीज. आई प्लस 1 क्वेरीज निकाली, उसके बाद आई प्लस 1 क्वेरी का आंसर निकाल दिया. सो इन दिस वे वी हैव टू गो हेड, राइट, कि जो चेंजेस हम कर रहे हैं हर एडिशन के बाद में वो ग्राफ पे रहेंगे, हमें उन्हें रिवर्ट बैक नहीं करना है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. पहले टेस्ट केस में क्या है हमारे पास, वी हैव n इक्वल टू 5. ठीक है, n 5 है एंड द क्वेरीज इज 2, 4, 0, 2 एंड 0, 4. सो हमारे पास क्या है, इनिशियली 5 सिटीज हैं. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, राइट, 0 1 2 3 4. ठीक है, तो देखो इनिशियली आप देख सकते हैं कि सबके सब ऐसे कनेक्टेड है डायरेक्टली यूनिडायरेक्शनल रोड से. ओके, फिर हमारा पहला जो वो आता है क्वेरी, वो क्या है 2, 4, कि 2 से 4 की तरफ एक डायरेक्ट एज कनेक्ट कर दो. सो नाउ क्या होगा, 2 से 4 की तरफ एक डायरेक्ट एज कनेक्ट किया, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन सिटी 0 एंड सिटी 4? क्या है, यहाँ 0 से 1 पे कूदे, 1 से 2 पे कूदे, अब 2 से हम डायरेक्टली 4 पे जा सकते हैं. सो द शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑफ लेंथ 3, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑफ लेंथ 3. उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद आता है 0, 2. तो याद रखो हमने पहले इनको इसको तो ऐड कर ही दिया था साथ में, राइट, 2, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड थे ही. अब हम 0, 2 को भी ऐड करेंगे. अब जैसे हम 0, 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि वी हैव व्हाट, कि अब 0 से 2 डायरेक्टली पूछ सकते हैं और 2 से 4 डायरेक्टली पूछ सकते हैं. सो वी ओनली नीड 2 स्टेप्स, राइट. तो 2 स्टेप्स में हम अपने फाइनल सिटी तक पहुंच जाएंगे. दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेरी आफ्टर दिस क्वेरी इज 2, राइट. आप देख सकते हो कि पहली जो क्वेरी थी जो 2, 4 वाली थी, वो अभी भी इसमें एडेड है. ठीक है, ये याद रखना कि आपको क्वेरी का जो हमने पिछली क्वेरी की है वो रिफ्लेक्ट होगी हमारे ग्राफ में, वो परसिस्टेंट रहेगी. उसको वो जो रोड ऐड की है वो एडेड रहेगी, उसको हटाना नहीं है. ओके, फिर हम आते हैं अपनी लास्ट क्वेरी पे. लास्ट क्वेरी क्या कहती है, लास्ट क्वेरी में हमको ऐड करना है व्हाट, 0, 4. तो हम क्या कर रहे हैं, हम 0 और 4 को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि 0 और 4 को डायरेक्टली कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है कि नाउ वी कैन डायरेक्टली गो टू सिटी 4 फ्रॉम सिटी 0 इन वन स्टेप. दैट्स व्हाई द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ 1. तो हमारा क्वेरी आंसर जो आंसर एरे बनेगा
वो क्या बनेगा 3 to 1, सो दैट इज ऑल राइट। फिर आते हैं सेकंड टेस्ट केस में। सेकंड टेस्ट केस में क्या हमारे पास n इक्वल टू 4 दिया है और दो क्वेरीज हैं, दो रोड्स ऐड करेंगे 0,3 और 0,2। तो पहले देखते हैं क्या है, इनिशियली हम 0 से 3 डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। तो वी कैन सी कि हम सिंपल सी बात है, जब ये रोड ऐड नहीं की थी तब शॉर्टेस्ट पाथ कितना दूर था, दैट वाज 1 2 3 3 स्टेप्स। जैसे हमने 0 3 को डायरेक्टली कनेक्ट किया तो नाउ वी ओनली नीड वन स्टेप और हम वन स्टेप में 3 सिटी पे पहुंच जाएंगे, लास्ट सिटी पे पहुंच जाएंगे। दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी 1। अब क्या है 0,2 को ऐड करते हैं, 0 से 2 हमने ऐड भी कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि द शॉर्टेस्ट पाथ इज बेसिकली डायरेक्टली फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। हम ये 2 पे कूदेंगे नहीं या 1 या किसी और नोड पे नहीं कूदेंगे, वी कैन डायरेक्टली ग्रो फ्रॉम सिटी 0 to सिटी 3, राइट। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेरी वुड आल्सो बी 1। देख सकते हो 1,1 रिटर्न करा दिया। नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट। कंस्ट्रेंट्स पार्ट क्या है, n इक्वल टू n कैन रेंज फ्रॉम 3 up to 500। तो बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स जो है, जो नंबर ऑफ सिटीज है, दैट कैन रेंज फ्रॉम 3 up to 500। उसके बाद जो क्वेरीज आ रहे हैं उसमें भी 500 क्वेरीज हो सकती हैं एट मैक्स। उसके बाद एवरी क्वेरी इज डिफाइंड बाय टू वेरिएबल्स ui, vi, जो कि दो सिटीज हैं जिनके बीच में हम रोड ऐड करने वाले हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेरीज वुड बी फ्रॉम 0 to n-1। सिंपल सी बात है, जो सिटीज होंगी वो 0 से लेके n-1 के बीच में ही होंगी, राइट है। उसके बाद व्हाट, उसके बाद वन इज क्वेरीज ऑफ आई ऑफ वन इज माइनस क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 0। सो बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है कि हम जब भी दो सिटीज को कनेक्ट करेंगे, जो हमारी क्वेरी आएंगी ना, क्वेरी उसमें ऐसा होगा कि हमेशा एटलीस्ट दो हम जो सिटी लेने वाले हैं ना, उनके बीच में एटलीस्ट दो लेंथ का गैप होगा। ऐसा नहीं है कि तुमको बोल दिया हो कि वन को टू से अटैच किया है, क्योंकि वन से टू हमेशा अटैच्ड है। या फिर ऐसा नहीं बोला होगा कि वन को वन से अटैच कर दिया। तो तुम्हारे दो सिटीज कनेक्ट होंगी ना आपस में, कभी भी जो क्वेरीज आएंगी वो इस टाइप की होंगी, दैट एनी टू सिटीज दैट आर गिवन इन द क्वेरीज वुड एट लीस्ट बी अ डिस्टेंस ऑफ 2। उनके बीच में एटलीस्ट दो का डिस्टेंस तो होगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस तो होगा। जैसे कि 0 और 2 कनेक्ट कर दिया, 1 या 3 को कर दिया, हम 0 और 1 को कनेक्ट नहीं करेंगे या 0 को 0 से कनेक्ट नहीं करेंगे। इस टाइप की क्वेरीज हमें नहीं दी गई होंगी, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। देन वी हैव देयर आर नो रिपीटेड रोड्स अमंग द क्वेरीज। तो कोई भी रोड रिपीट नहीं हो रही, दैट इज द फाइनल कंस्ट्रेंट। सो आई होप कि कंस्ट्रेंट्स बहुत क्लियर है और क्वेश्चन बहुत क्लियर है अपने लैंग्वेज में और अपने एक्सप्लेनेशन में कि व्हाट डू वी वांट टू डू। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले दिमाग लगाते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ निकाला कैसे जाता है। सबसे फर्स्ट विल टॉक अबाउट शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपने क्या क्या एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं, पहले उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप जनरली क्या यूज करते हो? जनरली जब भी शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या बेलमन फोर्ड, फ्लॉयड वॉर्शल और डाइक्स्ट्रा, ये तीन बहुत ही मेन फेमस एल्गोरिथम है जो कि आप यूज करते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि आप डाइक्स्ट्रा इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन, जब आप जब आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है कि आपको एक ही सोर्स दिया गया है और आपको डेस्टिनेशन का तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, द बेस्ट वे टू गो इज विद डाइक्स्ट्रा, राइट। आप डाइक्स्ट्रा यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास फ्लॉयड वॉर्शल है, आप बेलमन फोर्ड भी यूज कर सकते हो। फ्लॉयड वॉर्शल इज एन ऑर्डर एनक्यू। फ्लॉयड वॉर्शल जो होता है दैट इज बेसिकली अ मल्टीपल सोर्स एल्गोरिथम, कि आप हर एक नोड से हर एक नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हो। तो वो तो मान लो एक अलग चीज हो गई, पर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम कह सकते हैं कि मतलब फॉर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वी कैन डायरेक्टली से कि डाइक्स्ट्रा इज द बेस्ट वन। और हम इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि वी हैव नोड 0, हमें हमेशा 0 से लेके n-1 तक सिटी का ही हमेशा हमें पाथ निकालना होता है, राइट। तो हमेशा जो स्टार्टिंग सिटी है ना, सोर्स सिटी है, दैट इज ऑलवेज सिटी 0। इसका मतलब इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज डाइक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तीन तीन एल्गोरिथम्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि सिंगल सोर्स है तो विल स्टिक टू डाइक्स्ट्रा और बेलमन फोर्ड, ठीक है। अब बेलमन फोर्ड अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, तो यू कैन वी कैन टॉक अबाउट दिस आफ्टरवर्ड्स, मतलब हम कभी और बात करेंगे, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। हम करेंटली बात करेंगे कि डाइक्स्ट्रा और बेलमन फोर्ड दो मेन एल्गोरिथम जो कि हम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, तो इसमें से सिंपल सी बात है, ये तो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज का अप्रोच क्या है कि हर एक क्वेरी पे क्या करेंगे, हम एज को ऐड करेंगे अपने ग्राफ में, उसके बाद हम एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम चला देंगे। सो हमारा करंट अप्रोच क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, कि आफ्टर एवरी क्वेरी जो भी हमें क्वेरी मिलेगी उसको हम पहले उस रोड को, उस एज को अपने ग्राफ में ऐड कर देंगे। उसके बाद वील जस्ट रन अ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ऑन आवर ग्राफ टू गेट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सिटी 0 एंड सिटी n-1, ठीक है। ओके, दैट इज वेरी क्लियर। तो हम उस शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डाइक्स्ट्रा या फिर बेलमन फोर्ड, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि डाइक्स्ट्रा और बेलमन फोर्ड यूज करना जरूरी है क्या, क्या ये जरूरी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बेलमन फोर्ड जो होता है दैट इज क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है दैट इज अ बिट हायर, मतलब ऑर्डर एन में नहीं होता, दैट इज ऑर्डर अराउंड वीई कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो डाइक्स्ट्रा होता है दैट इज ऑल्सो व्हाट ई लॉग वी, अराउंड ई लॉग वी जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम दोनों इन दोनों में से यूज क्या करें। मैं कहता हूं हम इन दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। आप कहोगे भैया आपने बेवकूफ बना दिया, नहीं, हम इन दोनों का यूज क्यों नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि सिंपल सी बात है, हर एक सिटी से लेके हर एक सिटी के बीच में जो हम जो रोड्स कनेक्ट करने वाले हैं उनका कोई स्पेसिफिक वेट नहीं है।
याद रखो, वेन एवर वी आर कनेक्टिंग एनी टू सिटीज, और जो इनिशियली हमें ग्राफ दे भी रखा था, वी कैन सी दैट देयर इज नो एज वेट असाइन टू एनी ऑफ द एजेस। किसी भी एज का कोई स्पेसिफिक वेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई जो रोड है उसका लेंथ 1 है या फिर 2 है, कोई 3 है। ऐसे अलग अलग टाइप के वो नहीं है, रोड्स का डिस्टेंस नहीं है, राइट। एज वेट नहीं डिफाइंड है। वी कैन सेफली से कि हर एक एज वेट इज ऑफ लेंथ 1, ठीक है। डायरेक्टली वी कैन से कि जितने स्टेप्स हैं उतना ही लेंथ है। सो बेसिकली अगर 0 से लेके 3 तक जाना है तो 0 1 2 3, तो तुम क्या कह सकते हो कि 3 रोड्स थी 1 1 डिस्टेंस वाली। सो एवरी एज इज बेसिकली हैज अ सेम डिस्टेंस, राइट। सेम एज वेट है। जब सेम एज वेट है तो डाइक्स्ट्रा या फिर बेलमैन फॉर्ड यूज करने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज सिंपल सी बात है, आप डाइक्स्ट्रा में क्या प्रायोरिटी क्यों लगाओगे, और शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटी एज होती है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाली होती है, वो टॉप पे आती है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हर एक एज का वेट सेम ही है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत की पड़ी ही नहीं, आपको ये करने की जरूरत है ही नहीं। यू कैन डायरेक्टली यूज अ सिंपल BFS। आप यहाँ पर सिंपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज कर सकते हो टू फाइंड योर आंसर, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कल के वीडियो में भी और उसके पहले वाले वीडियो में भी, कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज द बेस्ट थिंग टू यूज व्हेन वी आर गोइंग फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स या फिर मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स ऐसे जब होती हैं, इन विच केस जहां पर हर एक एज वेट इज सेम, ठीक है, एज वेट सेम होगा, या फिर द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर अ सिग्नल और फॉर समथिंग टू स्प्रेड बिटवीन एनी टू नोड्स इज सेम, वो सबके लिए सेम रहता है। ऐसे केस पे यू कैन सेफली यूज BFS, क्योंकि सिंपल सी बात है, एज वेट का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है क्वेश्चन पे, दैट्स व्हाई वील यूज अ BFS फॉर दिस प्रॉब्लम। अब क्या है कि अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि आखिर इसको इंप्लीमेंट करना कैसे, राइट। आज के क्वेश्चन में इतना कुछ मतलब ऐसे डायरेक्ट कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं बननी है, डायरेक्टली हम शॉर्टेस्ट पाथ पे ही आएंगे। हर एक क्वेरी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्वेरी से अपने ग्राफ में चीजें ऐड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट विल डू, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेरीज एरे का साइज निकाल लेते हैं, क्वेरीज डॉट साइज। ओके, उसके बाद हम अपना एक ग्राफ बनाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट जी, और इसका साइज रख देते हैं n, क्योंकि n नोड्स है हमारी, ठीक है। अब क्या है, इनिशियली हमें पता है कि हर एक नोड के बीच में एक एज गई है, ठीक है। जो इनिशियल हमारा सेटअप था उसमें क्या है, इनिशियल सेटअप में बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो जो एडजेसेंट नोड्स हैं i और i+1, उनके बीच में एक एज एडेड है, तो हम उसको पहले ऐड करा लेते हैं अपने ग्राफ में, राइट। सो व्हाट विल डू, कंट्रोल प्लस i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन n-1 i++। हम क्या करेंगे, g ऑफ i डॉट पुश बैक i+1, ठीक है। और g ऑफ i+1 में क्या करेंगे, पुश बैक करा देंगे i को, ठीक है। इस तरीके से हम सारी एडजेसेंट नोड्स को आपस में हमने एक ग्राफ बना लिया, एक लाइन सेटअप वाला ग्राफ हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है अपना आंसर निकालने के लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आंसर एरे बना लेते हैं, वेक्टर इन आंसर, जिसमें हमारा सिंपल सी बात है क्वेरीज का साइज होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरीज को प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फॉर, आई होप सबको विजिबल है। ओके, या राइट, सो क्या करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन q i++। हमें क्या मिलती है, हमें दो नोट्स मिलेंगी, u इक्वल टू व्हाट, क्वेरीज, क्वेरीज ऑफ i ऑफ 0। उसके बाद v क्या है, v है क्वेरीज ऑफ i ऑफ 1। ओके, उसके बाद अब इनको ऐड कर देते हैं, g ऑफ u डॉट पुश बैक v, उसके बाद g ऑफ v डॉट पुश बैक u, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ i वुड जस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BFS ऑफ व्हाट, BFS ऑफ g। तो हम बेसिकली एक BFS का फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा रिटर्न करेगा व्हाट इज द, द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। और बाहर आके हम क्या करेंगे, बाहर आके अपना आंसर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न आंसर। अब सबसे पहले आते हैं इस BFS वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। ओके, तो हम ऊपर जाते हैं, व्हाट विल डू, विल टेक अ फंक्शन इंट BFS, जिसमें हम क्या भेजेंगे, अपना ग्राफ भेजेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड जी। सिंपल सी बात है, हमको एक यहाँ पर एन भी भेजना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा एन भी पास करा देते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, या फिर डिस्टेंस भी क्यों डिफाइन करें, सिंपल सी बात है, वी नो कि डायरेक्टली हमें एक वेक्टर एरे आंसर एरे बनाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस एरे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली दो वेरिएबल्स मेंटेन कर सकते हैं, एक नोड की वैल्यू और नोड का करंट डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट मेक अ क्यू ऑफ पेयर इन कॉमा इन, ओके। और क्यू, और क्यू में क्या पुश करा देंगे, क्यू में हम पुश करा देंगे व्हाट, 0,0, क्योंकि हम 0 सिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, और 0 सिटी से जो नंबर ऑफ मूव्स है इनिशियली, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0, ठीक है। अब हमें टारगेट कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है अपनी फाइनल सिटी पे, तो वाइल
नॉट क्यू डॉट एम टी, ओके, int u equal to what, q dot front dot first, ठीक है। और उसके बाद उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट्स से इट इज डिस्ट, डिस्ट क्या हो जाएगा, q डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड, ठीक है। अब ताकि अब ऐसा हो ताकि हम एक नोड को दो बार विजिट ना करें, फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, एक विजिट एरे बना लेते हैं, विजिट एन कॉमा फॉल्स, इनिशियली सबके सब जो हैं वो अनविजिटेड हैं, और विजिट ऑफ जीरो इक्वल टू ट्रू कर लेते हो कि हम जीरो पे जा चुके हैं, राइट, इक्वल टू ट्रू, ओके। उसके बाद क्यू डॉट पॉप, अब क्या करेंगे, जो भी इसकी नेबरिंग एजेस हैं उनके ऊपर आइटरेट करेंगे फॉर वी जी ऑफ यू, ओके। इफ नॉट विजिटेड, अगर ये करंट नोड जो है, जो इसका करंट नेबर है, वो विजिट नहीं हुआ है पहले से, तो इसको विजिट करो, क्या करो, क्यू डॉट पुश व्हाट, वी कॉमा डिस्ट प्लस वन, सिंपल सी बात है, एक डिस्टेंस बढ़ जाएगा जब तुम अपने करंट नोड से उसके नेबर नोड पे जा रहे हो, राइट। और इसको भी मार्क कर देंगे, विजिट ऑफ वी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक चीज कंडीशन ऐड करना भूल गए, वो क्या लिखेंगे, इफ यू इज एक्जैक्टली इक्वल टू एन माइनस वन, अगर आप फाइनल सिटी पे पहुंच चुके हो तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट रिटर्न द डिस्टेंस, राइट। अगर आप फाइनल जो आपकी सिटी एन माइनस वन है, जो फाइनल सिटी है, अगर आप उस पर पहुंच चुके हो तो क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली रिटर्न द डिस्टेंस जो भी आज तक हमें मिला है। अगर नहीं है वो फाइनल सिटी, देन हम ये काम करेंगे, देन वी विल ट्राई टू पुश द नेबर्स, राइट। इन केस अगर हमें आंसर नहीं मिलता है, वैसे तो हमें हर बार आंसर मिल जाएगा, सो जस्ट जस्ट इन केस कि भाई वो एक वार्निंग ना दे कि आप कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो, सो फॉर दैट पर्पस आई जस्ट रिटर्न व्हाट, इंट मैक्स, ठीक है। इंट मैक्स रिटर्न करने के लिए कि भाई जो ये है तुम्हारा क्या कहते हैं, कोई शॉर्टेज पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, पर क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिंस कि पूरा ग्राफ कनेक्टेड है पहले से ही, दैट्स वाई ये वाली कंडीशन हमारी कोई ट्रू नहीं होगी और हमेशा यहां से कोई ना कोई आंसर रिटर्न हो जाएगा। सो ये मैंने जस्ट इसलिए ऐड किया है ताकि दिस डज नॉट गिव द वार्निंग कि आप कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो, राइट। सो नाउ इट्स कंप्लीट, नाउ क्वेश्चन इज इम्प्लीमेंटेशन इज कंप्लीट। हमने दो चीजें बनाई, पहले बीएफएस इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया, उसमें बीएफएस इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। बीएफएस से हमें मिनिमम हमें हमारा शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग, हमने इनिशियली ग्राफ रेडी कर लिया जिसमें सारी की सारी जो नोट्स है वो कनेक्टेड है, अपनी एडजेसेंट नोट्स जो है आई और आई प्लस में वो कनेक्टेड है। उसके बाद हमने क्वेरीज परफॉर्म की, वी ऐड एवरी एज दैट इज गिवन इन द क्वेरी, ठीक है। उसके बाद जैसे एज ऐड की उसके बाद उसके ऊपर बीएफएस चला दिया, एंड आफ्टर दैट वी रिटर्न द आंसर एरे, राइट। एंड दिस कोड इज कंप्लीट। अब उसको जरा चला के देखते हैं, कंट्रोल माइनस और रन करके देखते हैं। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस सैंपल टेस्ट केस, सब पे चला के देखते हैं। ओके, इट गिव्स अ रॉन्ग आंसर, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ओके, फाइव, ओके, ठीक है, ओके, 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 हमने एक्चुअली में एक छोटा सा ब्लंडर किया है, और वो ब्लंडर क्या है कि एक्चुअली में द ग्राफ इज यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्टेड एजेस है। हमने क्या किया है, हमने यू से वी और वी से यू दोनों पुश कराया है, जबकि हमें ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं लिखना था। सो हमें ये सेकंड स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा कि भाई यू से वी एज जाती है लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ये ध्यान देना हम भूल गए। सो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल एज, तो दैट्स वाई कि हम ये वाइस वर्सा एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। सो हमें ये एज रिमूव करनी होगी, और सेम वी हैव टू डू विद द दिस वन, कि यू से भी एज जा रही है लेकिन वी से एज नहीं जा रही है। सो हमें ये दोनों चीजें हटानी पड़ेंगी, बिकॉज दीज एजेस आर डायरेक्टेड, दैट्स वाई। तो इसलिए हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा, राइट, इसके वजह से। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड अगेन। बस यही चेंज था कि वो एजेस को हटाना था जो हम दोनों साइड से ऐड कर रहे थे, वी ओनली हैड टू ऐड द एजेस इन वन डायरेक्शन। अब इसको सब पे चला के देखते हैं फिर से। ओके, सो नाउ वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस इजीली, ठीक है। तो दिस वाज ऑल, आप देख सकते हो कि बड़े आराम से चल गया। सो दैट वाज ओनली वन थिंग कि अच्छा हाँ, इस वजह से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो गलत हो सकते हैं, कभी कभार आपको नहीं समझ में आएगा। सो ये एजेस का जो खेल है कि एजेस किस डायरेक्शन में ऐड की गई हैं, हमें लगता है कि शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, बट इट कैन चेंज योर आंसर, जैसे कि आपने अभी देख लिया। सो बस इतना ही था। सो आई थिंक दैट इज ऑल। अब आओ इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे हमने क्या यूज किया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, हमने क्या बनाया, हमने जो ये क्या कहते हैं बीएफएस के लिए हमने यहाँ पर विजिट एरे बनाया है और क्यू भी यूज किया है, राइट। और उसके बाद द सेम टाइम तुम्हारा क्या, क्वेरीज में हर एक क्वेरीज के बाद तुम्हारा सिंपल सी बात है ग्राफ तुम्हारा हर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इनिशियली तुम्हारे पास क्या है, n-1 एजेस हैं,
ठीक है। इनिशियली तुम्हारे पास n-1 एजेस हैं, उसके बाद तुम हर एक एज ऐड करते जाते हो। सो इन द वर्स्ट केस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो जाएगी वो बेसिकली इस क्यू की ही जाएगी। ये क्यू सबसे ज्यादा स्पेस लेगा क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा n के साइज पे, सिंपल सी बात है। तो दैट्स व्हाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट, ऑर्डर n प्लस क्यू। ऑर्डर n प्लस क्यू, क्यू इज नंबर ऑफ क्वेरीज एंड n इज द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, क्या कहते हैं, इसको थोड़ा मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस। ओके। सो या दैट इज द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये ग्राफ में भी गई है ऑर्डर एन। ठीक है, अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो कि सिंपल सी बात है, हम हर एक क्वेरी पे चला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेरी पे अपना काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करें, हर एक क्वेरी चलाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर रनिंग द बीएफएस। ठीक है, हम अपना बीएफएस रन कर रहे हैं हर बार। ठीक है, तो जैसे ही एक क्वेरी ऐड होती है हम तुरंत क्या करते हैं, हम बीएफएस चलाते हैं। सो एवरी टाइम आवर ग्राफ इज इंक्रीजिंग बाय वन एज। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास क्या था, हम कह सकते हैं कि हमारे पास एन एजेस थी। तो बीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर बी प्लस ई। ऑर्डर बी प्लस ई होता है। तो इसलिए हमारे, तो उसमें जो एज होता है ना, एज डिफाइन करता है कि डोमिनेंट फैक्टर की एज होता है। तो दैट डिफाइंस कि हमारा ग्राफ का जो रन टाइम होगा वो कितना होगा। सो लेट्स से हम इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एन नोड्स थी, नेक्स्ट टाइम पे एन प्लस वन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब हम अगली क्वेरी चलाएंगे तब एन प्लस टू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते नेक्स्ट टाइम एन प्लस क्यू टाइम चलेगा, राइट। जो लास्ट क्वेरी होगी उस टाइम तक हमारा जो ग्राफ होगा दैट विल कंटेन एन प्लस क्यू एजेस। तो ये क्या है, इसको अगर आप थोड़ा डिफाइन वेल डिफाइन करो तो क्या है, दिस बेसिकली एन इन एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस व्हाट, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू व्हाट, अप टू प्लस क्यू। तो इसको आप क्या कह सकते हो, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका क्यू इंटू क्यू प्लस वन बाई टू। आपको पता ही होगा ये क्या है। सो इन द वर्स्ट केस सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो जाएगी ऑर्डर एन इंटू एन प्लस क्यू। ठीक है, एन इंटू एन प्लस क्यू हम कह सकते हैं। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अराउंड एन इंटू क्यू कह लो या फिर एन इंटू एन प्लस क्यू कह लो। ठीक है, सो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एन प्लस क्यू और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन इंटू एन प्लस क्यू, राइट। सो हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स जो ऐसे हैं 500 टू 500 का जाएगा। तो अगर आप 500 टू 500 करके देख लोगे सो इट विल स्टिल विद इन पास, आपका टेस्ट केस में लिमिट में पास हो जाएगा। एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार मैं कोड फिर से ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ आपको। ओके, ऐसे काम करता है। ओके, अब हम आते हैं वापस, लेट्स एक बार लीड कोड से भी चेक कर लेते हैं व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यू इंटू एन जैसे एक्सपेक्ट किया था हमने, इट्स सेम अराउंड। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर एन गई है, राइट। सो दैट इज ऑल टुडे फॉर गाइस, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, आई होप यू लाइक द कोड पार्ट एंड एक्सप्लेनेशन। इफ यू डू लाइक देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करो यार, उससे बड़ा अच्छा लगता है। फीडबैक दो कि आपको क्या और चाहिए, क्या चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड यू कैन फॉलो माई लिंक्डइन इंस्टाग्राम, दोज लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो जॉइन व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स, वो भी डिस्क्रिप्शन में ही होंगे। Until then, we'll meet again tomorrow with Analytical Daily Challenge. तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाते रहो, ग्राइंड करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय गाइस, गुड डे है।